ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੁਕਰੀ ਫੁਕਰੀ ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਸ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਦੇਖੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਦੇਖੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ? ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਇਦਾ ਫੂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ੀरो है। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? रेडीमेड की दुकान है। और आगे फ्यूचर में क्या कुछ प्लान बनाया जाएगा ताकि युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखा जा सके? हम पब्लिक के बीच में जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लगातार हमारे कुछ में कामयाबी ही मिल रही है और पब्लिक भी हमारा साथ दे रही है। गांव में जाके भी हम गली गली में घूम के लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उनके साथ छोड़ने की अपील कर रहे हैं। आगे भी इस तरह के कैंप लगाए जाएंगे? बिल्कुल, इसको हम लगातार कंटिन्यू जारी रखेंगे। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। करानी नहीं मेरी जी, लगता तो नहीं मैंने, होता नहीं होती, ऐसा नहीं होता। बाहर से नशा खाना जो दिक्कत है हॉस्पिटल आ जाएगा, ठीक है? निगरानी रखो और हॉस्पिटल लाओ। ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀਰੇ ਚਿੱਟੇ ਦੀ। 8-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਮਾਨ ਪੀਂਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਛੱਡਣ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਕਰ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਵਾਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਨਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ। ਮਨ ਬਣਿਆ ਛੱਡਣ ਦਾ? ਮਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਆਏ। लत किवें लगी नशे दी आदत? ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੁਕਰੀ ਫੁਕਰੀ ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਸ। कितने साल हो गए? ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਦੇਖੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਦੇਖੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ? ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਇਦਾ ਫੂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ੀरो है। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? रेडीमेड की दुकान है। ਅੱਜ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ। बिल्कुल। ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਗੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੋਗੇ? मैं तो यही कहूँगा कि छड़ दो, वधिया रहोगे सब, दोबारा फिर उवें बंदा बन जाता। सगों नशे वाले बंदे का दिमाग लोगों नालों एक्स्ट्रा होंदा है, ज़्यादा काम करता है। जो आप समान वास्ते इन्ना जुगाड़ कर सकते हैं तो दूसरे काम वास्ते भी कर सकते हैं। नहीं वाकई सच है भी नशे वाले का दिमाग ज़्यादा काम बहुत ज़्यादा होंदा है आम बंदे नालों। यार डेली का 1000 रुपये का जुगाड़ करना बहुत औखा होंदा। 2000 का ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਕਰ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਯਾਰ। ਹੁਣ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੋਲੀ ਆਂਦੀ, ਅਗਲਾ ਸਿੱਧਾ ਗੋਲੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ। ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਟੀਕੇ ਲਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਹੈ। ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਚਿੱਟਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਟਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੇਚ ਰਹੇ? ਵਾਧੂ ਵੇਚਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰ ਘਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਇਸ ਤੱਕ। ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ? ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਵੀ, कैप्सूल गोलियां सारा कुछ करता है। क्या रिश्ता आपके इसके साथ? मेरा भाई है। कितने समय से कर रहे हो? 10-15 साल हो गए लगातार ही कर रहे हो? हाँ जी। अब इनको अपनी सुध बुध भी नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पूरी तरह से सुन लो है पे बिल्कुल। आज डॉक्टर साहब ने दवाई दी है, क्या संतुष्ट हो आप? हाँ जी, वो कह रहे हैं, कहते हैं इनको एडमिट करो सिरसा साथ आपके। हाँ जी, नशा छड्डण आए। की नशा करते हो? कैप्सूल खाईदा सिग्नेचर। कितना टाइम से खा रहे हो? टाइम तो पहले जो पोस्ट खाते थे जी, अब हो गए 1 साल सिग्नेचर चल रहे हैं। तो छड़ना चाहना है? हाँ जी, छड्डना चाह रहे हैं। की दिक्कत की हुई, क्यों नशा छड्डन का मन बनया? भाई पूरा ही नहीं हो रहा जी नशा, घर दी गरीबी है जी। काम की करते हो? मजदूरी। बच्चे कितने हैं? बच्चे 4 से 3 रह गए जी। ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? बहुत है। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਆਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਵੋਗੇ? जी आम लोगों को यही कहा जाता है जी, नशा छड्डो जी, इस नशे कुछ भी नहीं पिया, अपनी बर्बादी है जी।
ਆਦਤ ਕਿੱਧਰੋਂ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ? ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਜੀ, ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਦਾ, ਬੋਰੀ ਚੱਕੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਥਕਾਵਟ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਥਕਾਵਟ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਜੀ, ਥਕਾਵਟ। ਮਤਲਬ ਥਕਾਵਟ ਨਾ ਹੋਏ ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਹਾਂਜੀ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। जिस तरह आज नशा मुक्ति कैंप लगाया गया क्या कुछ कारण? नशा मुक्ति जो कैंप लगाया गया है, कारण तो उसका यही है कि बढ़ते मरीज हैं नशे के, जिस तरह की आते हैं कि मरीज यहाँ पर कंप्लेंट आती है, काफी मरीज हो रहे हैं, सिविल अस्पताल में हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं। तो नशे को कंट्रोल करने के लिए, जागरूकता के लिए, उन सारी चीजों को देखते हुए आज का कैंप लगाया गया है। हमारे साथ काउंसलर भी आए हैं जो कि मरीजों को बता रहे हैं कि इसके क्या नुकसान है, और दवाई भी उनको दी जा रही है, उनकी जाँच भी की जा रही है, और जिसको लग रहा है कि जो ज्यादा उसकी कंडीशन खराब है उसको सिविल अस्पताल में एडमिशन के लिए भी कहा जा रहा है। तो क्या लगता है नशा छोड़ने के इच्छुक हैं नौजवान? जो आ रहे हैं कह तो यही रहे हैं कि नशा छोड़ने के इच्छुक हैं, और हम उनको उस तरीके से ट्रीट भी कर रहे हैं, लेकिन वो तो लॉन्ग टर्म जब फॉलो अप होगा तभी पता लगेगा कि उसका क्या इफेक्ट आ रहा है उनके ऊपर, वो छोड़ पा रहे हैं कि नहीं छोड़ पा रहे हैं। एक्चुअली नशा की लत लगने का बड़ा कारण क्या मानते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, कारण तो बहुत सारे हैं। कारण तो पीयर ग्रुप का भी प्रेशर हो जाता है, कई बार एक दूसरे को देखकर भी हो जाता है। दूसरा, इस उम्र में 12-15 की उम्र में उतनी समझ नहीं होती, तो वो एक रहता है कि कुछ नया भी ट्राई करें, उसमें भी चले जाता है। माँ बाप भी कई बार बच्चों को नहीं देख पाते, वो समझा नहीं पाते जब वो बड़े हो रहे हैं, तो उनकी वजह से भी वो आ जाते हैं। फिर जो ओवरऑल सोसाइटी का माहौल है, कभी कभी उसमें बच्चे फंस के चले जाते हैं, और एक बार जब उसमें चले गए 15-16 की उम्र में, 17 की उम्र में, फिर उससे निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी मतलब कितने मरीज यहाँ पर पहुंच चुके हैं सर? अभी आइडिया है मेरे ख्याल से 30 के आसपास अभी आ गए हैं, अभी तो और आएंगे, अभी तो बैठे हैं। कितना बजे तक कैंप रहेगा? 2 बजे तक का कैंप है। लगता है इस तरह से कैंप लगाने के बाद जो युवा पीढ़ी है वो जागरूक हो पाएगी, जो माँ का पिता है वो जागरूक हो पाएंगे कि हमारे बेटे नशा छोड़ पाएगा? देखिए, हमारी तो कोशिश है कि ऐसे कैंप लगा के जागरूक करें, साथ में पुलिस का भी पूरा योगदान है। SHO साहब बैठे हैं, ये SMO साहब रानिया के, इनका भी पूरा रेगुलर योगदान रहता है कि यहाँ पर जागरूक करते रहें। तो हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश है, धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो उसका इफेक्ट पॉजिटिव ही आएगा। आप पेरेंट्स को क्या कुछ रिक्वेस्ट करना चाहोगे सर? खासकर बात की पेरेंट्स को तो यही कह रहे हैं कि आप अपने बच्चे को रोज एक बार मिलो, उससे बात करो, आपको पता लगना चाहिए कि वो आज किस हालत में है। स्कूल गया था, उसने वहां पर क्या किया, स्कूल नहीं गया तो क्यों नहीं गया, या कॉलेज में जा रहा है तो वो कॉलेज में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। एटलीस्ट आज के जमाने में आप बात कर सकते हो, लेकिन जैसे पहले बात की हमने कि पेरेंट्स कई उतने जागरूक नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है, और वो उस वक्त बच्चों को नहीं समझ पाते हैं। बच्चे उनके ऊपर ज्यादा दबाव बनाकर उनको दबा देते हैं। आज CHC रानिया में सूखा नशा जो लड़के करते हैं, एरिया में जो भी लोग करते हैं, उनको आज ट्रीटमेंट देने के लिए CHC रानिया में हमने पहले भी मैसेज किया था, और कुछ लोग आ भी रहे हैं जो खुद नहीं आ पा रहे हैं। हमारी टीम उनको लेके आ रही है घरों से, हमने पहले भी इनको चिन्हित किया था। तो आज फिर हम हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनके माध्यम से मैसेज दे रहे हैं, जिसको भी नशा छोड़ना है एरिया में वो आके हम अपना इलाज करवाएं और नशा छोड़ें। तो क्या लगता है सर, अपनी इच्छा से नौजवान जो आ रहे हैं नशा छोड़ने के लिए? कुछ लोग अपनी इच्छा से भी आ रहे हैं, कुछ उनके पेरेंट्स भी लेके आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, माँ बाप लेके आ रहे हैं। लग रहा है कहीं ना कहीं माँ बाप परेशान है जो बच्चों को यहाँ लेके आ रहे हैं इलाज करवाने के लिए। हाँ बिल्कुल, माँ बाप को पता होता है, धीरे धीरे पता लग जाता है। बाद में जब वो एडिक्ट हो जाता है तो उस टाइम पता लग जाता है माँ बाप को, तो वो कोशिश करते हैं उनका नशा छुड़वाने की, और लेके भी आ रहे हैं। आज लेके आए हैं माँ बाप को। सर, नशे से लगातार मौतें हो रही हैं रानिया क्षेत्र में। परसों एक स्टेडियम में नौजवान मिला, और कल भी एक जो मौत हुई। तो बताइए आगे किस तरह से कंट्रोल कर पाएगी पुलिस इसमें? हम लगातार युवाओं को अवेयर कर रहे हैं नशे के खतरे के बारे में, और हम उनको प्रेरित कर रहे हैं नशा छोड़े जीवन अपनाएं। सर, आगे फ्यूचर में क्या कुछ प्लान बनाया जाएगा ताकि युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखा जा सके? हम पब्लिक के बीच में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लगातार हमारे को इसमें कामयाबी भी मिल रही है, और पब्लिक भी हमारा साथ दे रही है। गांव में जाके भी हम गली गली में घूम के लोगों को अवेयर कर रहे हैं और नशा छोड़ने की अपील कर रहे हैं। आगे भी इस तरह के कैंप लगाए जाएंगे? बिल्कुल, इसको हम लगातार कंटिन्यू जारी रखेंगे।